गायत्री अपनी कच्ची रसोई में मिट्टी का चूल्हा लगाकर रोटियां सेक रही थी। बगल में चटाई बिछी हुई थी जहां कुंदन, प्रकाश, केदार खा रहे थे। माँ, इस बार तो तुमने कितना बढ़िया घी बनाया है, खाते ही मुंह में घुल गया। बेटा, दही जमाने और घी मक्खन निकालने में तेरी माँ बिल्कुल पक्की दुधाइन है। जब मैं तेरी माँ को पहली बार देखने गया था ना, तो ऐसा ही देसी खान पान बनाकर खिलाया था। बस यही देखकर मैंने तेरी माँ को चुन लिया, ताकि तेरी माँ से चूल्हे की नरम नरम रोटी बनवा कर खा पाऊँ। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगाइए, रोटी खाइए, ठंडी हो जाएगी। आज दही भी ज्यादा जमा रखी है, अच्छे से पेट भर कर खाना। जहां एक तरफ गरीब गायत्री की पुराने जमाने की रसोई में से तड़के सुबह सुबह ताजे खाने की खुशबू उड़ रही थी, वहीं पड़ोसन राजरानी के नए जमाने की पकी रसोई में कुछ भी नहीं पका था। राजरानी, और कितना टाइम लगेगा नाश्ता बनाने में? 10 बजे की इम्पोर्टेंट डील रखी है ऑफिस में। अजी बना रही हूँ नाश्ता, क्यों किचकिच कर रहे हो? ये सुबह सुबह नाश्ता बनाना मुझे बड़ा झमेला लगता है। राजरानी ने नाश्ता बनाने का बोल तो दिया होता, लेकिन अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया होता है कि क्या बनाना है। जहां उसके नए जमाने की फैसिलिटी वाली रसोई में फ्रिज, चिमनी, माइक्रोवेव, ब्रेड मशीन, मिक्सर मशीन, जूसर मशीन, प्रेशर कुकर जैसे अनेकों उपकरण खाना पकाने के लिए मौजूद थे। जल्दी से चाय और पोहा बना देती हूँ, पर पोहा बनाने के लिए चिवड़ा पानी में भिगोना पड़ेगा, फिर मूंगफली, ड्राई फ्रूट भूनना पड़ेगा, फिर उसे पकाओ। ये पोहा तो बीरबल की खिचड़ी बने जितना टाइम खींच लेगा। थोड़ा जूस निकाल लेती हूँ और साथ में ब्रेड बटर दे दूंगी, खा लेंगे। रसोई में हर सुख सहूलियत की चीज होने के बाद भी रसोई बचाने के लिए टोस्टर मशीन से ब्रेड सेक के वो मक्खन लगा देती है और जूसर मशीन से 2 मिनट में जूस बनाकर नाश्ता सर्व करती है। ये लो गर्मा गर्म हेल्दी हेल्दी नाश्ता हाजिर है, खा लो फटाफट से। ब्रेड मक्खन देखकर दोनों शक्ल बना लेते हैं। राजरानी, तुम्हारा ये ब्रेड बटर अब डेली का हो गया है। कभी ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा बना लिया करो, बस ये निपटाने वाला नाश्ता बनाकर फॉर्मेलिटी पूरी करती हो। अपनी पड़ोसन गायत्री बहन को देख लो, कच्ची मिट्टी की रसोईया, फिर भी इतना जायकेदार स्वादिष्ट खाना बनाती है कि महक सीधे नाक में आती है। गायत्री के खाने की तरफदारी और अपने खाने की निंदा सुनकर राजरानी तिलमिला सी जाती है। देखो जी, उस गंवार पड़ोसन से तो मेरी तुलना मत ही करो। आए दिन गोबर से आंगन लीपती है और उसी कच्चे आंगन में पकाना परोसना खाना करती है। उनको तो देख कर ही घिन चढ़ जाती है। मगर माँ, गायत्री आंटी की कच्ची मिट्टी वाली रसोई में कुछ भी पकता है तो कितनी दमदार खुशबू आती है। इतना ही बढ़िया खाना पकाती है तो जाकर उसकी रसोई में से ही क्यों नहीं खा लेते? मुझे भी खाना पकाने से छुटकारा मिलेगा और तुम दोनों बाप बेटे की मनसा भी पूरी हो जाएगी। दोनों के दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। राजरानी को गुस्से में भड़कता हुआ देखकर हर्ष ठंडा होकर कहता है, रहने दे बेटा, तेरी माँ को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। बनाएगी ये निबटने वाला ही खाना। दोनों बेमन से ब्रेड बटर हाथ में लेकर खाते हुए ऑफिस निकल जाते हैं। तभी पड़ोसन शारदा थाली में तरह तरह के व्यंजन भर कर देने आती है। ये लो राजरानी बहन, आज मेरी बहू की बहुभात करवाई थी तो उसका खाना लाई हूँ। वैसे ठाट तो तुम्हारे ही है शारदा बहन, जब से बहू वाली हुई हो बहू के हाथ का पका पकाया खाने को मिल जाता है। अरे बहन, अगर मैं अपनी बहू की तरफदारी अपने मुंह से करूं तो अपने मुंह मियां मिट्टू होने वाली बात हो जाएगी। लेकिन मेरी गांव वाली बहू बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया बढ़िया खाना बनाती। मैं तो तुम्हें भी यही राय दूंगी कि तुम भी बहू गांव से चुनकर ले आना। वो गांव की लड़की काम काजी और मीठे आचरण की होती है, वरना शहर की लड़कियों से तो बस भर भर के मेकअप करवा लो और टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनवा कर सेल्फी खिंचवा लो। बाकी खाना बनाने में तो उनका हाथ इतना कच्चा होता है कि 4 रिश्तेदार मेहमान आ जाए तो उनके आगे नाक कट जाए। शारदा बहन, शहर की लड़की खराब नहीं होती, बस खुले विचारों की होती है। और मुझे तो अपने नितिन के लिए ऐसी लड़की की तलाश है जो मॉडर्न खुले विचारों वाली हो, ताकि मेरे परिवार से मेल खाए। जमाना बदल रहा है, तुम भी नए जमाने के साथ चलना सीखो। क्योंकि राजरानी मॉडर्न मिजाज वाली थी तो वहीं गायत्री को पुराने जमाने से जुड़ाव था और वो ऐसे ही बहू ढूंढ रही थी जो कि सर्वगुण संपन्न परिवार को जोड़कर चले। समय बीतता है और गायत्री अपने बड़े बेटे कुंदन का रिश्ता गांव की कुमकुम से तय करती है। दूसरी तरफ राजरानी, नहीं पंडित जी, इनमें से किसी भी लड़की की जोड़ी मेरे नितिन के साथ नहीं जचेगी। पर भाग्यवान, इन लड़कियों में क्या खराबी है जो तुमने सबकी फोटो छांट दी? कितनी अदब से पहनावा पहना है। अरे, जिनके पहनावे से ही संस्कार झलक रहे हैं वो अच्छे परिवार से होंगी। अजी, मुझे संस्कार का क्या अचार डालना है? मेरी बहू पहनावे और शक्ल सूरत से मॉडर्न और खाना बनाने में माहिर होनी चाहिए, जिसके आगे मेरी ओल्ड फैशन पड़ोसन की बहू पानी लगे।
बहन जी, ऐसी एक लड़की की तस्वीर मेरे पास आई तो है, देख लीजिए, शायद आपको पसंद पड़ जाए। पंडित जी मॉडर्न गौरी की तस्वीर राज रानी को दिखाते हैं। बहन जी, लड़की होटल में शेफ की नौकरी करती है। पंडित जी, मुझे ये लड़की जच गई, आप बात बढ़ाइए। और हाँ, शादी की जो तारीख आपने गायत्री के बेटे की निकाली है, वही तारीख में मेरे नितिन का मुहूर्त निकालना। गायत्री के देखा देखी राज रानी शादी के लिए सेम डेट को चुनती है, जहां कुछ ही दिनों बाद शादी करके गायत्री के आंगन में कुमकुम लंबा सा घूंघट किए उतरती है, जो साथ में मिट्टी का दहेज लाती है। वहीं गौरी बिना घूंघट के डिजाइनर लहंगे में आती है। ट्रक भरकर दहेज लाया देख पड़ोसन आंखें जमा कर देखने लगती हैं। देख रही हो शशिकला बहन, इस राज रानी की बहू को तो खूब सारा दहेज का सामान मिला है। अरे बहन, दहेज भर भर कर लाई है तो घमंड भी भर भर कर दिखाएगी, देख लेना तुम। और इसके लक्षण देखकर नहीं लगता कि खाना बनाएगी। शशिकला की बात जैसे ही गौरी के कान में पड़ती है तो वो भरे समाज में घमंड से बोलती है, हेलो मिस ढिंचक आंटी जी, आप होती कौन है मुझे जज करने वाली कि मैं अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव करूंगी। और रही बात खाना बनाने की, तो मैं शेफ हूँ, खाना बनाने में मेरा हाथ कोई नहीं पड़ सकता है। गौरी की बात सुनते ही राज रानी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, पर गौरी केवल अपनी झूठी शेख ही बघार रही थी। अगले दिन कुमकुम बिना जगाए जल्दी उठकर अपनी कच्ची मिट्टी की रसोई में आकर जूठे बर्तन मांजकर, मिट्टी के आंगन से चूल्हा लीप कर शुद्ध करती है और पकवान बनाने से पहले चूल्हे को प्रणाम करती है। हे अन्नपूर्णा माँ, आज मेरी पहली रसोई है। मैं आपसे आभार निवेदन करती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी बनाऊँ वो स्वादिष्ट बने। तब कुमकुम चूल्हे के सामने एक ग्लास में पानी रख देती है और चूल्हे पर सूजी भूनने चढ़ाकर पूरी का आटा लगाने लगती है। तभी राज रानी अपनी चौखट पर खड़ी होकर पड़ोसन को ताना कसते हुए, जितनी मर्जी पापड़ बेल लो, लेकिन जितनी देर तक तुम चूल्हा फूकोगी मेरी बहू खाना बना लेगी। ध्यान से राज रानी, कहीं जल्दबाजी का पकाया खाना महंगा ना पड़ जाए। मुझे तुम जैसे से मुंह लगने की आदत नहीं। मुंह लगने की आदत नहीं कि मिर्ची लग गई। फाइनली मैंने किचन में सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज सेट कर दी है, लेकिन कमर का कंचूपर बन गया। कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा, क्या करूं। फिलहाल कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ, बनाने से बच भी जाऊंगी। डिनर में कुछ डिलीशियस बना लूंगी। खाना बनाने से बचने के लिए गौरी बाहर से चिकन पिज्जा, हक्का नूडल्स और छोले भटूरे मंगवा लेती है। कुछ ही देर में ऑर्डर आ जाता है, जिसे वो सर्व करती है। बहू, खाने की खुशबू तो बड़ी लजीज आ रही है, क्या बनाया है? अजी खुशबू तो आएगी, लाखों में एक शेफ बहू चुनकर लाई हूँ मैं। जैसे ही गौरी ढक्कन हटाती है तो पिज्जा, नूडल्स देख, छोले भटूरे देख, ससुर मुंह बितका लेते हैं। अरे बहू, ये तूने क्या अल्लाह बल्ला बना दिया है। पहली रसोई के खाने का मतलब पकवान से होता है, जिसमें संस्कृति और मिठास झलके। पापा, आप लोग कब तक पुराने जमाने के खाने पर अटके रहेंगे? नए जमाने का टेस्ट ट्राई कीजिए। ये छोले भटूरे स्पेशल गोपाल जी के यहाँ से मंगवाए हैं। बहू, मुझको ये मैदे के भटूरे नहीं पचते। राज रानी, मेरे लिए 4 रोटी सेक दे, छोले से खा लूंगा। अजी क्या तुम भी इतने नखरेबाजी दिखा रहे हो? खा लो, चक्कर देखो, अच्छा है ये, पिज्जा खा लो। बहू ने कितनी मेहनत झोंक कर बनाया है। राज रानी किसी तरह राजी करवा कर दोनों को खिला देती है। इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशाना लगाना। मुझे खाना बनाना भी नहीं पड़ा और सब कैसे चाव से खा रहे हैं। स्पेशली मम्मी जी तो उंगलियां चाट चाट कर खा रही हैं। गौरी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी कुमकुम सर पर घूंघट किए हुए अपनी पहली रसोई का खाना लेकर आती है, जिसमें घी में चुपड़ी, मक्के की रोटी, साग, दही, मक्खन, हलवा, मालपुआ, इसके अलावा दाल, चावल, पापड़, तिलोड़ी, चटनी भी थी। जी नमस्ते आंटी जी, अंकल जी, आज मेरी बहू भात थी तो आप सबके लिए भी थोड़ा खाना लेकर आई हूँ। बड़ी बेशर्म है तेरी सास तो, जब मैं उससे बोलचाल नहीं रखती तो खाना किस लिए भिजवाया है, लेकर जा। कुमकुम के बने देसी खाने में से खुशबू दोनों बाप बेटे के नाक तक आती है और वो उसके साथ खींचे चले आते हैं। अरे भाभी जी, जरा ठहरिए। अब आप इतने प्यार से हमारे परिवार के लिए खाना लेकर आई हैं, तो दे दीजिए। नितिन एक प्लेट लेकर खाना खाली कर देता है और दोनों गपागप खाने लगते हैं। तभी कुमकुम के जाते दोनों सास बहू दाना पानी लेके चढ़ जाती हैं। मैंने बाहर से इतना एक्सपेंसिव खाना ऑर्डर करके मंगाया और ये मेरा खाना छोड़ के उस गंवार चीप 3rd क्लास की बहू का चूल्हे का खाना खा रहे हैं। देखो कैसे हब्बड़ हब्बड़ के खा रहे हैं, जैसे दोनों बाप बेटे के मुंह में ऐसा खाना गया ही नहीं। भाग्यवान, इतने सालों में तुमने ऐसा खाना बनाकर खिलाया कब है? क्या बोला तुमने? दोनों की जीभ जो लपड़ लपड़ कर रही थी खाने को। भाभी, आपने क्या नरम नरम चूल्हे की कचौरी बनाई है, मजा आ गया।
बहू, खास करके ये घी में डूबी मक्के की रोटी खाकर तो गांव के देसी खाने की याद आ गई। शुक्रिया बाबूजी। अब तो चूल्हा चौका भाभी संभालेंगी तो रोज ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। बिल्कुल मेरी प्यारी ननद। ऐसे ही समय गुजरता है जहाँ एक तरफ कुमकुम एक संपन्न कुशल गृहिणी की तरह अपनी कच्ची मिट्टी की रसोई को खाना बनाने के बाद साफ सुथरा करके चमकता हुआ रखती है, तो वहीं गौरी के हाथ में रसोई पड़ने के बाद रसोई गंदी और चिपचिपी रहने लगती है। अरे गौरी बहू, और कितनी देर लगेगी डिनर बनने में? जी बस 10 मिनट और पापा जी, बनने वाला है। गौरी, तुम्हारा तो डेली का हो गया है। 10 बजे से पहले कभी तुम्हारा डिनर बनता ही नहीं है। थोड़ा जल्दी टाइम से खाना बनाना शुरू नहीं किया जाता क्या? नितिन, तुम इतना बाल की खाल मत निकालो। घर में कोई खाना खाने वाला बैठा हो तो जल्दी बनाओ ना। थोड़ी देर में गौरी मिक्स मैगी मैक्रोनी बनाकर परोसती है। टन डिनर इज रेडी। देखिए, आज मैंने आप सबके लिए स्पेशल मसाला मैगी मैक्रोनी और कॉफी बनाया है। इस बार का खाना देखकर राजरानी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती है। गौरी बहू, इतनी देर से तू ये बीरबल की खिचड़ी बना रही थी और ये काफी तो देखने में इतनी बकबकी सी लग रही है। पता चले इसे पीते ही मैं स्वर्ग से धार जाऊं। पर मम्मी जी, आपकी तो मेरे हाथों की मैगी मैक्रोनी फेवरेट है। बहू, मुझे तेरे हाथ की मैगी पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज खाने में तू बस हमको मैदा ही खिलाए। अरे कभी सादी सब्जी रोटी दाल चावल बना लिया कर। पड़ोसन की बहू को देख, खुली रसोई में खाना बनाती है, रोज चूल्हा लीपना, मिट्टी से बर्तन मांजना, फिर भी सबके लिए भर भर कर खाना बनाती है। तुझे तो चूल्हा भी नहीं फूकना, जाकर रोटी सब्जी बना। सॉरी मम्मी जी, लेकिन अब मैं दोबारा से डिनर नहीं बनाने वाली, मैं थक गई हूँ। गौरी घमंड दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब राज रानी खाना बनाने के लिए खुद ही रसोई में घुसती है, जहाँ किचन में रखे कूड़े के डिब्बे में से गंदी बदबू फैल रखी थी और चूल्हे पर चाय के धब्बे सूख कर चिपचिपा हो चुका था और स्लैब पर कॉकरोच तैर रहे होते हैं, जिसे देखकर उसका मन खराब हो जाता है। तौबा तौबा, कहाँ से कहाँ मैंने इस कामचोर बहू के हाथों में अपनी चमचमाती रसोई थमा दी। कितनी गंदगी मचा रखी है, मुझको तो नाक भी नहीं दिया जा रहा है। बदबू से परेशान नाक पर कपड़ा लगाकर एयर फ्रेशनर मारती है और फिर रसोई की सफाई में लगती है। काफी देर तक चूल्हे को रगड़ रगड़ कर साफ करती है। भगवान जी, कितने जिद्दी धब्बे हैं, छूट भी नहीं रहे। इससे अच्छा तो मैं खुद ही अपनी रसोई चूल्हे को चमका कर रखती थी। लगभग 2-2.5 घंटे लगाकर राज रानी पूरी रसोई की साफ सफाई करके सब्जी रोटी बनाती है। तभी उसकी नजर अपनी फैसिलिटी वाले नए जमाने की रसोई से कुमकुम के आंगन पर पड़ती है, जहां वह खुले आंगन में चूल्हे पर पूरे परिवार को गर्मा गर्म दाल के पराठे बनाकर खिला रही थी। माँ जी, पापा जी, आपको और दाल के पराठे दूं? नहीं बहू, मेरा तो हाउसफुल पेट टंच हो गया। भाभी, एक दाल का पराठा मुझे देना। जी लीजिए देवर जी। अरे 10 दाल के पराठे खा गए हैं, सारे पराठे तू खा जाएगा तो कुमकुम क्या खाएगी? अजी खाने दीजिए ना, खाना कम नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैं रात में एक्स्ट्रा खाना बनाती हूँ, क्योंकि रात के भोजन में पितरों को भी आस लगी होती है, इसीलिए सारा खाना खत्म नहीं करते। बहू, जब से मैंने रसोई तुझे दी है, मेरी रसोई में अन्नपूर्णा देवी की बरकत आ गई है। चल अब तू खा ले पराठे, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी। वैसे भी मैं चूल्हा चौका साफ सुथरा करके लास्ट में खाऊंगी। रसोई के प्रति गायत्री की बहू में इतनी साफ सफाई और सहजता देखकर कहीं न कहीं राज रानी को अपने लिए अफसोस होता है। एक मेरी पड़ोसन की बहू है जिसने अपनी मिट्टी की रसोई को भी कितने सहेज कर रखा है, और एक मेरी बहू है जिसके लिए मैं किचन में हर चीज लगवा रखी हूँ, लेकिन फिर भी उसे कदर नहीं। इस शहरी बहू ने तो मेरे दांत खट्टे करके रख दिए। ना इसको खाना बनाने आता है और ना ही रसोई साफ रखती है। ऐसे ही समय गुजरता है। राज रानी बात बात पर कुमकुम से अपनी बहू की तुलना करती है, जिससे सास बहू में आए दिन खटपट और नोकझोंक हुआ करती। वहीं गौरी या तो ज्यादातर पास्ता मैक्रोनी मैगी जैसा निपटाने वाला खाना बना दिया करती, या बाहर से ऑर्डर करके मंगवाती थी, जिसके चलते तीनों का शरीर काफी कमजोर हो जाता है और नितिन कमजोरी से चक्कर खा जाता है। डॉक्टर साहब, एकदम से मेरे नितिन को क्या हो गया था? लगता है आपके परिवार में मैदे के खाने का सेवन काफी ज्यादा है। इनका लिवर इसी वजह से काफी कमजोर हो गया है। इन्हें चूल्हे पर बना खाना खिलाइए और बाहर के खाने से बिल्कुल परहेज करना है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर दवाइयाँ देकर चला जाता है, तब राज रानी बहू पर भड़क जाती है। बहू, देख लिया ना तूने, मैदा खिला खिलाकर तूने मेरे बेटे को इतना कमजोर कर दिया है कि आज वो बिस्तर में पड़ा है। इसीलिए अब से तुझको दोनों टाइम मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना है, और खुद से मिट्टी का चूल्हा भी तू बनाएगी। ये सुनकर गौरी चक्कर खा जाती है।
पर मम्मी जी, मुझे मिट्टी का चूल्हा बनाने ही नहीं आता है, और अगर मिट्टी का चूल्हा बना भी लिया तो खाना कैसे बनाऊंगी? मैंने कभी नहीं बनाया। बहू, कोई भी ना माँ के